जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस पेंशन पे। दोस्तों आप मेरे पीछे एक चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक सिपाही दोनों सर्विस करता है, यानी आर्मी में भी करता है और डीएससी में भी करता है, उसके बाद उसे टोटल पेंशन कितनी मिलती है, और फिर जो दूसरे रैंक हैं सिपाही को छोड़कर वो कितनी पेंशन लेते हैं 7 सीपीसी में। और हम कंपैरिजन करेंगे एक सिपाही की दोनों पेंशन का, और इसके साथ में दूसरे रैंक की भी पेंशन की हम चर्चा करेंगे। तो हम कंपैरिजन करेंगे दोनों पेंशन का और देखते हैं कि कितना फ़ायदा होता है रैंकों को। और एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, कई मैं सिपाही से पूछता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सोल्जर हैं, वो कहते हैं कि हम आगे जॉब करना नहीं चाहते, यानी वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जब हमारा प्रमोशन होगा या फिर हम आगे जाएंगे, सूबेदार बनेंगे या फिर नायब सूबेदार बनेंगे, तो उसमें हमारी इतनी पेंशन नहीं बनेगी, तो हम इतने साल सर्विस क्यों करें। इसलिए वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं और फिर वो दूसरी सर्विस करने लगते हैं। वो कभी 15 साल इस आर्मी में कर लिया और फिर जो बाकी साल है आगे वो डीएससी में कर लिए, तो इससे उनकी पेंशन ज़्यादा बन जाती है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सिपाही 15 साल वो आर्मी में करता है, उसकी बनती है 17,130, और फिर वही सिपाही डीएससी में भी करता है 17 साल, तो उसकी बनती है 21,438। यानी वो पहली पेंशन 17,130 लेता है और दूसरी पेंशन लेता है डीएससी की 21,438, यानी टोटल 38,568। अब इस पे हमने लगा दिया डीए, तो कितना आ गया 13,114, 34% डीए लगाया, तो टोटल जो पेंशन मिलती है दोनों मिला के वो मिलती है 51,682। ये हो गई एक सिपाही की, आर्मी की भी आ गई इसमें और डीएससी की भी आ गई। अब चलते हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की तरफ। दूसरा, ये करते हैं जॉब 30 से 32 साल के बीच में। अभी 7 सीपीसी में इनको मिलती है बेसिक पेंशन 35,800, और अगर हम इसमें डीए लगाए 34% तो आता है 12,172। दोस्तों अब इनकी जो पेंशन बनी ऑनरी लेफ्टिनेंट की वो बनी 47,972। तो दोस्तों जो ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन है वो सिपाही से कम हो रही है, सिपाही की दोनों पेंशन को मिलाकर। अब कितना यहां पे डिफरेंस आ रहा है 3,710 का, यानी सिपाही की दोनों सर्विस अगर हम मिलाएं तो वो लेता है 51,682 और ऑनरी लेफ्टिनेंट लेता है 47,972, यानी 3,710 का डिफरेंस। तो दोस्तों अब देखिए आगे ऑनरी कैप्टन हम लगा लेते हैं 33 साल सर्विस, 38,400 7 सीपीसी में, और इस पे डीए लगाए तो 13,056, तो टोटल इनकी बनी 51,456। तो दोस्तों यहां पे देखिए तब भी यहां पे सिपाही ज्यादा पेंशन लेता है 51,682, और यहां पे ऑनरी कैप्टन की बन रही है 51,456। तो यहां पे डिफरेंस आया 226 रुपए का। तो दोस्तों यहां पे देखिए आप तब भी सिपाही ज्यादा पेंशन ले रहा है। ऐसी आप सूबेदार मेजर की देखिए 30 साल की सर्विस में 28,800, डीए 34%, 9792, तो टोटल अमाउंट 38,592, और यहां पे कितना ज्यादा ले रहा है सिपाही 13,090 रुपए। ऐसी सूबेदार का देखिए 30 साल की सर्विस में 7 सीपीसी में 27,432, किसी की 25-26 हज़ार भी है। कितना डीए लगाए हमने 9,327, टोटल अमाउंट 36,759, तो कितना यहां पे डिफरेंस आ रहा है एक सिपाही से 14,923 का। तो दोस्तों जो सिपाही है वो क्यों सूबेदार में जाएगा, वो जब उसे आर्मी से भी पेंशन मिल रही है और डीएससी में भी अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, तो वो आगे ना ही प्रमोशन लेना जाता है, ना ही वो इतने साल सर्विस करेगा 30 साल तक। आगे जब उसे प्रमोशन मिलेगा या उसे एमएससीपी एसीपी मिलेगी, वो 30 साल सर्विस नहीं करना चाहता कोई सिपाही। वो चाहता है कि मैं सिर्फ 15 से 17 साल सर्विस करूं, उसके बाद फिर मैं बाकी सर्विस डीएससी में करूं, ताकि मुझे दोनों अच्छी पेंशन मिले। तो ये भी वजह है कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं काफ़ी जवान, वॉलंटरी रिटायर्ड आ जाते हैं, वो फिर डीएससी में चले जाते हैं। दूसरे नायब सूबेदार का देखिए अब 28 साल में सर्विस में 26,172 और डीए लगाया 8899,
तो टोटल अमाउंट आ गया 35,071। तो यहां पे कितना बेनिफिट हो रहा है सिपाही को? 16,611 रुपए का। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि दोनों सर्विस में एक सिपाही को कितना फायदा हुआ। सबसे टॉप ले रहा है ये 51,682। बाकी जो अदर रैंक है उनके अच्छे रैंक होने के बाद भी, अच्छी क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद भी 7 CPC में किस तरीके से पेंशन का ग्राफ गिरा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको डिफरेंस समझाया। ऐसी आप हवलदार का निकाल सकते हैं जो 7 CPC में हवलदार आ रहे हैं, और अगर किसी ने DSC में भी जॉब करी है तो उसकी पेंशन आप यहां पे निकाल सकते हैं कि कितना उनका डिफरेंस आता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाया कि 7 CPC में सिपाही अगर डबल पेंशन आता है तो उसके जो दूसरे रैंक हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट से लेके हवलदार तक कितनी वो पेंशन लेते हैं और किसको यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो सबसे अच्छा जॉब सिपाही DSC में भी करता है और आर्मी से भी पेंशन लेता है। तो जो सिपाही है वो ना ही 30 साल सर्विस करना चाहता है, ना ही 26 साल, ना ही 28 साल, क्योंकि उसे पता है कि प्रमोशन पे कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ता है, इसलिए वो दूसरी सर्विस ज्वाइन कर लेता है। तो डिफरेंस बिटवीन सिपाही डबल पेंशन ये मैंने आपको समझा दिया, 15 साल और 17 साल, और बाकी दूसरे रैंक भी मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या आप भी DSC में जाना चाहते हैं? क्या आपका पहले रैंक था? क्या क्या चीज़ आप करना चाहते हैं? तो सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेटिव मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ये मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि कितनी कितनी पेंशन है ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन और सूबेदार, मेजर सूबेदार और नायब सूबेदार के बीच में, और दो सर्विस का क्या फ़ायदा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।